आज के इस वीडियो के अंदर हम रिंग मोबाइल एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना होता है। क्या ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करवाता है या फिर नहीं करवाता है। इसके अलावा यहां से अगर आप लोन लोगे तो उस वाले लोन के लिए कैसे आपको अप्लाई करना होगा, वहां पर आपके जो इंटरेस्ट रेट होंगे, जो आपके चार्जेस होंगे, वो आपके यहां पर कितने लगेंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करवाता है। और यहां पर इनकी जो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियां हैं वो है एसआई क्रेवा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्थन एआरसी, मास फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अभी पिछले महीने हमने यहां पर खुद ने हमारा पर्सनल लोन अप्लाई किया था और यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर हमें टोटल 15,000 रुपए का जो लोन है वो टोटल हमें यहां पर 12 महीनों के लिए ऑफर किया गया है। यहां पर अगर आप हमारा इंटरेस्ट रेट देखोगे तो 31% पर एनम के हिसाब से हमारा यहां पर ब्याज लगा है और यहां पर चार्जेस वगैरह काटने के बाद 13,938 रुपए हमें हमारे अकाउंट के अंदर डिसबर्स हुए थे। अगर आप यहां पर हमारे रिपेमेंट का शेड्यूल देखोगे तो यहां पर आप हमारी किस्त देख सकते हो कि 1470 रुपए की पर मंथ हमारी किस्त आ रही है और यहां पर हमारी जो पहली किस्त आई थी वो हमारी आई थी 13 अगस्त को, उसके बाद सेकंड हमारी किस्त आएगी 13 सितंबर को, उसके बाद 13 अक्टूबर को, उसके बाद 13 नवंबर को, मतलब हर महीने की 12 महीनों तक लगातार 13 तारीख को हमारी यहां पर किस्त आती रहेगी। प्ले स्टोर पर जो रिंग मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अबाउट सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि यहां पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर 5,000 रुपए से लेकर और 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर किया जा सकता है और यहां पर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आप यहां पर 1% पर मंथ से आपके यहां पर स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको यहां पर 6 महीनों से लेकर और 60 महीनों का टाइम मिल सकता है। यहां पर आपका जो एपीआर होता है वो 17% से लेकर और 45% के बीच लग सकता है। इसके अलावा यहां पर आपको लोन का एक एग्जांपल भी बताया हुआ है, लेकिन आपको यहां पर लोन का एग्जांपल नहीं समझना है क्योंकि यहां पर मैंने लाइव ही आपको यहां पर जो हमें लोन मिला था उसका कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा यहां पर नीचे बताया हुआ है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का जो पर्सनल लोन है वो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। यहां पर जो शॉर्ट टर्म लोन होता है उसके अंदर आप 5,000 रुपए से लेकर और 50,000 रुपए तक का आपको लोन ऑफर किया जा सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाला लोन होता है उसके अंदर आपको 1 लाख रुपए से लेकर और 5 लाख रुपए तक का जो लोन है वो आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑफर किया जा सकता है। अब अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके ओपन करोगे तो ओपन करते ही आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर परमिशन वगैरह मांगी जाएगी, आप यहां पर रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करके परमिशंस को अलो करेंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा पावर लोन का और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद अब आपसे यहां पर आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, जो भी आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो आप यहां पे डालेंगे, जो भी आपके फादर का नेम है वो डालेंगे, आप अपने ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो डालेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू आपका जो आधार कार्ड है उसको आपको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिजी लॉकर का, एरो पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है वो आप इस खाली बॉक्स में डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी होगी, फोटो डालनी होगी। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, साथ ही आपकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी हो जाती है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। चेकबॉक्स पर क्लिक करके नीचे आप प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अब आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन है उसके आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमें टोटल 15,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर हमें 12 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी ऑफर होगा वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो जो भी आपका लोन है वो आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्ट आपका क्यों हुआ है उसका जो रीजन है वो भी आपको वहां पर बता दिया जाएगा। जो भी आपको लोन ऑफर मिले उसमें से आपको जितना लोन लेना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे।
जितने महीनों के लिए लेना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। आप यहां पर लोन अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आपको चेक कर लेना है कि यहां पर जो आप लोन ले रहे हो उस पर आपके इंटरेस्ट रेट और चार्जेस वगैरह कितने लग रहे हैं और कितने दिनों के लिए आपको लोन मिल रहा है, कि आपके लिए ये वाला जो लोन है वो लेना सही रहेगा या फिर आप इसका टाइम से रिपेमेंट कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें पहले आपको अच्छे से एनालाइज करनी है और अगर आपको लोन सही लगे तो ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको लोन महंगा लगे या फिर आपको लगे कि लोन लेकर टाइम से आप इसका रिपेमेंट नहीं कर सकते, आपको यहां पर कुछ भी हेरफेर लगे, तो यहां पर आपको लोन के लिए इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को ट्राई नहीं करना है। और अगर आपको लगे कि लोन लेकर टाइम से आप उसका रिपेमेंट कर सकते हो तो अब आपको लोन लेने के लिए जो भी आपके बैंक अकाउंट की डिटेल होगी वो आपको डालनी होगी, जिसके अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे आपके लोन का यहां पर एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आप साइन करेंगे। एग्रीमेंट साइन करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और जो आपने डिटेल्स वगैरह डाली हैं अगर सारी डिटेल सही होंगी तो 72 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है, यहां पर आपको क्या क्या डिटेल डालनी है और जो आप लोन लोगे उस पर आपके इंटरेस्ट रेट और चार्जेस वगैरह कितने लगेंगे।